मित्रों, आज अपन अपना तीसरा पाठ कर रहे हैं जो भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि रहीमदास जी का है। इनका जो मूल नाम था वो अब्दुल रहीम खान खाना, ये इनका पूरा नाम था। पिता का नाम बैरम खान था। इन्हें बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से विरासत के अंदर राजनीति के बारे में, दानवीरता के बारे में, वीरता के बारे में और काव्य जैसे गुण मिले थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। किसी विशेष धर्म के ऊपर या विशेष व्यक्ति के ऊपर उनका जोर नहीं था। सर्वे भूमि गोपाल की, और सभी व्यक्ति जो है समान रूप से हैं और सभी भगवान के भक्त हैं। इस तरह से सामंजस्य रखने वाले विचारधारा वाले थे। श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी। उन्होंने अपने काव्य के अंदर रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, पुराणों के बारे में, जो प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे धार्मिक, उनके बारे में और गीता के बारे में बहुत कुछ लिखा। इनके काव्य में नीति से संबंधित, भक्ति से संबंधित, प्रेम से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित बातें लिखी गई हैं। रहीमदास जी ने विभिन्न विधाओं के अंदर अपनी बातें लिखी। कहीं पर उन्होंने दोहे लिखे, कहीं पर सोरठे लिखे, कहीं पर बरवे लिखे, कहीं पर सवैया छंद के अंदर इन्होंने अपनी रचनाएं की। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं, वो है दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं। कम से कम 2 रचनाओं का नाम आप अवश्य याद रखना। कभी भी एक छोटे प्रश्नों के अंदर इसको पूछ सकते हैं। उन्होंने अपनी सारी बातें जो है वो सरल भाषा के अंदर लिखी गई ताकि आम आदमी को उनकी बातें समझ में आ सके। इस पाठ के अंदर कुछ चुने हुए दोहों को लिखा है। उनके अंदर अलग अलग दोहे के अंदर अलग अलग बातें हैं। किसी में परोपकार की बातें हैं, किसी में सज्जनता की बातें हैं, किसी के अंदर स्वाभिमान की बातें हैं, किसी के अंदर लोक व्यवहार की बातें हैं। इस प्रकार अलग अलग बातें लिखी हैं। उन्होंने किसी में लिखा, उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती, कि जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व का धनी होता है, सज्जन पुरुष होते हैं, उसको कोई बुराइयां जो है वो असर नहीं डालती है। वो अपनी श्रेष्ठता, अपनी सज्जनता को कभी छोड़ते नहीं है। इसके उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं जो अपने दोहों के अंदर पढ़ेंगे। सज्जन परोपकार के निर्मित संपत्ति का संग्रह करता है। उनका कहना है कि सज्जन व्यक्ति अपना धन जो इकट्ठा करता है वो परोपकार, पर प्लस उपकार, यानी दूसरों की भलाई के लिए, पर यानी दूसरे, पर उपकार यानी भला, दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं सज्जन व्यक्ति। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जलविहीन बादल गरजते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में अथाह संपत्ति होती है, किसी कारण उसको संपत्ति चली जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने संपत्ति का बखान करते हैं। मेरे पास ये है, मेरे पास ऐसी है, मेरे पास वैसी चीज है। तो ये कैसे होते हैं? क्वार के बादल। क्वार का मतलब होता है बरसात की सीजन खत्म हो जाती है और बादल थोड़े थोड़े होते हैं ना, वो बरसते नहीं हैं, उनके पास कुछ पानी होता नहीं है। उसी तरह से धनवान व्यक्ति के पास में धन होता नहीं है, फिर भी वो बखान करते हैं, उस धन को दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसी भी बातें कही हैं। अच्छे लोगों को रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। सज्जन व्यक्ति अगर बार बार भी रूठ जाए तो उन्हें बार बार मनाना चाहिए, क्योंकि उनकी उपयोगिता है, वो श्रेष्ठ है, वो महत्वपूर्ण है।
इसलिए वो अगर किसी कारणवश रूठ भी जाए तो उन्हें मनाने में भी कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। आंख से निकलने वाले आंसू घर भेदी की तरह हमारी व्यथा को जगजाहिर कर देते हैं कि कभी भी किसी के सामने आंसू नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि आंसू बहाने से अपने दुख का पता अगले वाले को लग जाता है। तो अपने दुख को दूसरे के सामने प्रकट करने से मतलब नहीं है। हमें अपना समाधान, उस दुख को दूर करने का समाधान स्वयं ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। स्वार्थ का जमाना है। जब स्वार्थ हो, अपना किसी से कोई काम निकलना हो, तो उसका बड़ा व्यवहार अच्छा होता है। और जैसे ही अपना स्वार्थ निकल जाए, अपना काम निकल जाए, तो उसका व्यवहार बदल जाता है। तो इस प्रकार की कुछ बातें लिखी है। तो दोहे तो बहुत सारे हैं, लगभग 30 के आसपास थे, लेकिन अपन जो है थोड़े थोड़े जो है पढ़ेंगे और उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर करते जाएंगे, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आते रहेंगे, याद भी रहेंगे, उनका अध्ययन भी याद करना। और जिस ढंग से मैं बोलता हूँ उसी ढंग से आप बोलना। कि रही मन देखी बड़े को लगु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई कहा करे तलवार। रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि कभी भी बड़े को देख करके छोटे को त्यागना नहीं चाहिए। लघु न दीजिए डाली, लघु यानी छोटा, डाली यानी एक तरफ डालना। कि कभी श्रेष्ठ आदमी अगर कोई मिल जाए, धनवान आदमी मिल जाए, तो हमें छोटे की मित्रता भी छोड़नी नहीं चाहिए, उससे भी संबंध तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जहां काम आवे सुई, कि जहां पर सुई काम आती है वहां पर कहा करे तलवार। कहा मतलब क्या? वहां पर तलवार क्या कर सकती है? कहने का मतलब दुनिया में रहते हुए हमें छोटे और बड़े, धनवान और गरीब, है ना, सबसे समान रूप से व्यवहार रखना चाहिए। पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। तो अगर जैसे कोई भार उठाना है तो मजदूर ही उठा सकता है, कोई सेठ नहीं उठा सकता, तो हमें उस मजदूर से भी दोस्ती रखनी पड़ेगी। और अगर धन की आवश्यकता पड़े तो धनवान से भी दोस्ती रखनी पड़ेगी। इसलिए कहा है कि बड़े को देख करके छोटे को त्यागने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि कभी कभी छोटा भी काम आ सकता है। अर्थात यानी बड़े और छोटे के प्रति उचित व्यवहार करने की इस दोहे के अंदर सीख दी है। फिर दूसरा है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींच बो, फूले फले अगाय। रहीमदास जी कहते हैं कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। साधे से मतलब साधना, नियंत्रण, हो जाना, काम बन जाना। कि किसी भी एक को साधने से, साधना करने से, भजने से, श्रद्धा रखने से, आस्था रखने से अपना काम हो जाता है। सब साधे सब जाए। और अगर सबको साधने की कोशिश करेंगे तो जो है वो भी चला जाएगा, है ना। आपको अगर भगवान की पकड़ना है तो एक ही पकड़िए, अपन आपको बिजनेस भी करना है तो एक ही कीजिए, एक पर ही ध्यान दीजिए, है ना। आपको किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, एक व्यक्ति से ही दोस्ती रखनी चाहिए, सबसे नहीं, क्योंकि सब में तो कोई एक गड़बड़ वाला भी निकल सकता है। और अच्छे गुण वाले से एक ही मित्र काफी होता है। तो एक के साधने से ही हमारा काम सद जाता है, काम बन जाता है। देखो पहले साधना से मतलब है उसका सुमिरन करना, या भगवान से भी मतलब है, बिजनेस से भी मतलब है, या किसी एक वस्तु विशेष पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि उस पर सारा ध्यान जाएगा तो हम उसको पूर्ण रूप में कर पाएंगे। इसलिए हमें सबको साधने की, ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो, उस भगवान को भी भजो, उस भगवान को भी भजो और मेरा काम हो जाएगा, नहीं। हमें किसी एक पर ही ध्यान केंद्रित कर लेना चाहिए, तो हमारा काम बन जाता है। और अगर सबके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करेंगे और सब कुछ पाना चाहेंगे, जल्दी पाना चाहेंगे, तो जो एक से मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, सब जाता रहेगा। दूसरी पंक्ति में कहा कि रहीमन मूल ही सींची,
रविदास जी पेड़ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पेड़ के को अगर फलीभूत करना है, उसके ऊपर हरी भरी पत्ते लाने हैं, डालियों को फलीभूत करना है, फल लाना है, फूल लाना है, तो डालियों और उनकी तरफ ध्यान मत दो, उसके मूल ही मूल यानी जड़, उसके जड़ को सींच लीजिए, उसको तृप्त कर लीजिए। फूले फले अगाए, अगाए यानी तृप्त हो जाएगा। अगर जड़ को ही सींच लो तो वो जो पेड़ है वो तृप्त हो जाएगा, तो उसका तना, उसकी डालियां, उसके पत्ते, उसके फूल, उसके फल, सब कुछ उसका सारा का सारा है हरा भरा पेड़ हो जाएगा। यानी एक ही चीज को साधने से, एक ही जड़ को साधने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। उसी तरह से हमें अगर भगवान की भी भक्ति करनी है तो किसी एक भगवान की भक्ति कर लेना चाहिए, उसी में मन लगाना चाहिए। इधर जाना उधर जाना, जो कहे कि वहाँ जाइए वहाँ जाइए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप तो किसी एक भगवान की सुमिरन कर ले, उन्हीं को साधना कर ले, तो आपके काम सध जाएंगे, काम हो जाएंगे। सबके और सबको एक साथ बच करके और एक साथ काम करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। फिर तीसरी में कहा कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ऐसो ही फल दी। बड़ा जोरदार उदाहरण दिया। ये श्लेष अलंकार का उदाहरण कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति एक नक्षत्र का नाम है। सूर्य और चंद्र के आधार पर जो नक्षत्र ज्योतिष लोग निकालते हैं, तो उस गणित में एक स्वाति नक्षत्र भी आता है। तो उस समय जो आकाश से बूंद बरसती है, वो बूंद अगर कदली यानी केले के ऊपर गिरती है तो कपूर बन जाती है। उसके अलग अलग प्रभाव की, स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक है, लेकिन वो जिसके संपर्क में आती है वैसे ही बन जाती है। कि अगर केले के ऊपर स्वाति नक्षत्र की अगर बूंद गिरती है तो वो कपूर बन जाता है। और सीप, सीप कहते हैं जिसमें जो साफ सुथरे पानी के अंदर, झील के अंदर या समंदर में जो मोती का ऊपर का कवर होता है, खोल होता है, वो भी बड़ा सुंदर होता है, सफेद रंग का है ना, और चमकीला भी होता है। उस सीप के अंदर मोती होती है, ऐसा एक खोल होता है, उसके अंदर मोती होता है। तो कहा कि अगर सीप के अंदर गिरती है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद, तो मोती बन जाती है। और भुजंग, भुजंग यानी सांप, अगर सांप के मुंह में वो गिर जाए तो वो जहर बन जाती है। यानी स्वाति नक्षत्र की बूंद जिस प्रकार से केले के ऊपर गिरने पर कपूर बन जाती है और सीप के मुंह में गिरने पर मोती बन जाती है और सांप के मुंह में गिरने पर जहर बन जाती है, तो उनके कवि के कहने का तात्पर्य है कि जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल पिए। कि आप जैसी संगत करेंगे, जैसा साथ करेंगे, जैसी सोबत करेंगे, जैसे मित्र बनाएंगे, वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। स्वाति नक्षत्र की बूंद जो है वो प्योर है, लेकिन संपर्क में अलग अलग आने से अलग अलग उसका प्रभाव हो जाता है। केले के संपर्क में आई कपूर बनी, सीप के संपर्क में आई मोती बनी, और भुजंग के संपर्क में आई, सांप के संपर्क में आई तो जहर बन गई। उसी तरह से दुनिया के अंदर आप जैसे सोबत करेंगे, जिसके संपर्क में आएंगे, वैसा ही आपका स्वभाव, आपकी प्रकृति बन जाएगी, आपका जीवन बन जाएगा, आपकी जीवन की शैली बनेगी। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया के अंदर तरह तरह के लोग हैं, हमें अच्छे लोगों से ही संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा संपर्क करेंगे वैसे बनेंगे। फिर चौथा दोहा है कि काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रही मन भंवरी के भरे, नदी सिरावत मौर। काज यानी काम, परे यानी पढ़ने पर, कुछ यानी कुछ, और यानी कुछ प्रकार, और काज सरे कुछ और काम बच गया तो कुछ और। कि काज परे कुछ और है, कि दुनिया में किस तरह से लोग स्वार्थी होते हैं उस बात को बताया है कि काम पड़ने पर उनका स्वभाव कुछ और होता है।
काम पड़ने पर बड़ा मीठा मीठा स्वभाव होता है, अच्छा स्वभाव होता है? आपकी चापलूसी करते हैं, आपकी सेवा भी कर लेते हैं, आपके पैर भी चलेंगे क्योंकि काम निकालना है। लेकिन काज सरे यानी बन जाना, हो जाना, काम पड़ने के बाद कछु और फिर तो कोई अलग प्रकार की बन जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। तो रहीमन भवरी के भाई उदाहरण दिया कि रहीमदास जी वर्णन करते कहते हैं कि जो विवाह के अंदर फेरे डाले जाते हैं तब उस दूल्हे के सिर पर मोर होता है, एक चमकीले उस तारों का बना हुआ होता है मोर। तो उसको सम्मान दिया जाता है, वो मोर उस पगड़ी के ऊपर, दूल्हे के पगड़ी के ऊपर लगाया जाता है बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि उससे काम है दूल्हा अपने आप को जताना है, अपने आप को बीन राजा सजाना है, सजा हुआ दिखाना है अपने आप को। लेकिन नदी सिरावत मोर, लेकिन जैसे ही काम निकल जाता है, विवाह निपट जाता है, फेरे फिर जाते हैं, भवरी हो जाती है, भय यानी होना, भवरी के भय। रहीमदास जी कहते हैं कि विवाह के फेरे हो गए तो नदी सिरावत यानी समर्पित, मोर यानी उसी को ऊपर लगा हुआ था मोर, उसी को समर्पित कर देते हैं नदी में। कहने का मतलब काम पड़ा था तो उसको सम्मान दिया था, पगड़ी के ऊपर धारण किया था, अपने सिर के ऊपर लगाया था, लेकिन जैसे ही काम बन गया तो उसी जिस चीज को सम्मान देती वो चीज हम नदी के अंदर बहा देते हैं, नदी के अंदर फेंक देते हैं, उसी मोर को उस नदी के समर्पित कर देते हैं, सिरावत कर देते हैं, यानी समर्पित कर देते हैं। तो यानी दुनिया के अंदर बहुत से लोग जो है, ज़्यादातर लोग स्वार्थी होते हैं, काम पड़ने पर वो उनका स्वभाव अलग होता है, काम निकल जाने पर स्वभाव अलग होता है, तो हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। फिर पांचवा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति वाला, श्रेष्ठ स्वभाव वाला, श्रेष्ठ प्रवृत्ति वाला व्यक्ति के का करि सकत कुसंग, कुसंग यानी बुरी संगत, उस व्यक्ति की बुरी संगत क्या कर सकती है? अर्थात उत्तम प्रकृति वाले के साथ में अगर बुरी प्रकृति वाला बैठ गया तो उस उत्तम प्रकृति वाले के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा, उसकी सज्जनता, उसकी उत्तमता, उसकी श्रेष्ठता उस बुरे के संपर्क में आने से कोई समाप्त होने वाली नहीं है। उदाहरण किसका दिया? चंदन के वृक्ष का दिया कि चंदन विश्व व्यापक नहीं, कि चंदन के ऊपर सांप लिपटे रहते हैं, उसकी खुशबू मादक होती है ना चंदन की, तो सर्प और ठंडा भी होता है, इसलिए कहते हैं चंदन के पेड़ के ऊपर सांप बहुत होते हैं, जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं बना, लपटे रहे भुजंग, कि चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष पर उन सांप के जहर का कोई असर नहीं पड़ता है। तो उसी तरह से सज्जन पुरुष अगर बुरे के संपर्क में भी आ जाए, बुरे व्यक्तियों के इर्द गिर्द भले रहे, वो उनके आसपास रहे, लेकिन फिर भी सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता को खोता नहीं है, उसकी सज्जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सज्जन सज्जन ही होते हैं और दुर्जन दुर्जन ही होते हैं। तो हमें सज्जन व्यक्ति की तरह दृढ़ रहना चाहिए कि हम अपने अच्छे स्वभाव को कभी छोड़ेंगे। दुनिया के अंदर तरह तरह के लोगों के बीच हम जाएंगे, लेकिन अपने विवेक से उनकी अच्छी बुरी आदतों को देख करके और उनके संपर्क में भले रहें, लेकिन अपने अच्छे स्वभाव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये बात कहना चाहते हैं। और आज का अपना अंतिम है कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर बोइए, टूटे मुक्ता। रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि रूठे सुजन यानी सज्जन मनाइए, मना लेना चाहिए, वापस उनको राजी कर लेना चाहिए। जो रूठे 100 बार, अगर वो 100 बार भी रूठे हैं तो सज्जन व्यक्ति को मना लेना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ है ना।
क्योंकि वो हमारे संपर्क में रहेंगे तो हम भी उनके अनुकूल बनेंगे, हम उनके लायक बनेंगे, वो हमारे काम आएंगे। इसलिए 100 बार भी अगर सज्जन व्यक्ति ढूंढता है तो उसे बना लेना चाहिए। किस प्रकार कि रही मन फिर को ही टूटे मुक्ता। मुक्ता हार का मतलब मोतियों का हार। अगर मोतियों का, कीमती मोतियों का हार अगर टूट जाता है तो हम उसको वापस धागे के अंदर पिरोते हैं, वापस उसको हार बनाते हैं, उसकी माला बनाते हैं, उसको फेंकते नहीं है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति सुंदर मोतियों की तरह होता है, सद्गुणी होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, अच्छे गुणों वाला होता है, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। इसलिए अगर वो 100 बार भी रूठ जाता है तो हमें उसे बना लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार रूठ जाए तो हम उससे संपर्क तोड़ दें। अगर हम संपर्क तोड़ देंगे तो फिर सज्जन व्यक्ति मिलने मुश्किल है दुनिया में। इसलिए सज्जन बहुत कम है, वो कीमती है, वो हमारे लिए अनुकरणीय है। इसलिए जिस प्रकार कीमती मोतियों के हार को टूटने पर हम फेंकते नहीं है, वापस उनको बार बार पिरो करके और माला तैयार करते हैं और पहनते हैं, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति भी अगर बार बार टूट जाए तो भी हमें उनको मना लेना चाहिए, उनके संपर्क में रहना चाहिए, उसके सानिध्य में रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बने। जिस तरह से अच्छे मोतियों की माला पहनने से हम अच्छे दिखते हैं, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति के साथ में रहने से हमारे भी सज्जनता आ जाती है और हमारा भी मान सम्मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार रहीमदास जी ने अलग अलग दोहों में कुछ श्रेष्ठ बातों का वर्णन किया, जो अपन ने 6 दोहों में पढ़ा है। इससे संबंधित मैं नीचे कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, आप लोग प्रश्न उत्तरों को अवश्य कीजिएगा ताकि परीक्षा के अंदर हमें लिखने में सुविधा होगी। धन्यवाद।